Assalamu alaikum dear 10th class students. Hopefully you all are in a good condition. Today the topic of my lecture is preposition. As you know that preposition is made of two words, pre and position. Pre mean to say that initial stage and position mean to say that place. Preposition of time mean to say that we will consider two things जहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वॉच, क्लॉक और कैलेंडर. एज़ यू नो दैट क्लॉक की बात की जाए, वॉच की बात की जाए तो इसमें आता है हमारे जो है वो घंटे आ जाते हैं, मिनट्स आ जाते हैं और सेकंड्स आ जाते हैं. ठीक है. इसी तरह से कैलेंडर को अगर देखा जाए तो इसमें हमारा जो है वो है ईयर्स हैं, मंथ्स एंड डेट्स और डे जो है वो आ जाते हैं. ठीक है. अब अगर हमने बात करनी हो किसी जो है वो घंटों की, मिनट्स की, सेकंड्स की तो हम ऐट लगाएंगे. अगर हम बात करेंगे ईयर्स और मंथ्स की तो हम लोग इन लगाएंगे. डे और डेट्स के लिए हम लोग ऑन इस्तेमाल करते हैं. एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं. आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock. देखा आपने यहाँ पे जो है कि आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock बिकॉज हेयर वी आर गोइंग टू मेंशन द टाइम हमने जो है वो मेंशन किया है तो वो 7 बजे का है, तो हमने यहाँ पे एट को पुट किया. आई विल मीट यू एट 3 o'clock यानी कि 3 बजे जो है आपसे मिलूँगा, तो अगेन इज़ अ टाइम पीरियड, तो इसमें भी हम लोग जो है एट यूज़ किया है. नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947. तो यहाँ पे जो है वो हमने इन क्यों लगाया है, बिकॉज़ यहाँ पे जो है वो ईयर्स की बात हो रही है. ठीक है. तो उसमें हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे इन जो है वो लगाएंगे. तो उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल है माय एग्ज़ाम इज़ इन जून मंथ्स. जून मंथ मीन टू से दैट कि मंथ्स आ गया है, तो मंथ में भी हमने ऊपर देखा कि ईयर्स और मंथ में हम लोग जो है वो क्या पुट करेंगे, इन. सेम इज़ द केस इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल आई विल मीट यू ऑन संडे. ऑन संडे मीन टू से दैट इज़ अ डे, क्योंकि डे है तो फिर डेफिनेटली ऑन इस्तेमाल होगा. लास्ट इज़ माई बर्थडे इज़ ऑन 19 अगस्त. ठीक है. अब जो है वो क्या है, डेट बता दी गई है, मंथ की डेट बता दी गई है कि जो है वो 19 अगस्त को है, तो हम यहाँ पे ऑन लगाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इज़ आल्सो वेरी ईजी. बहुत जो है वो आसान है इसको जो है वो आइडेंटिफाई करना. इन हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं फॉर अ कवर्ड एरिया. कवर्ड एरिया मीन टू से दैट फोर वॉल्ड एरिया हो, कवर्ड एरिया हो, तो वहाँ पे हम लोग जो है इन लगाएंगे. आई एम इन माई होम, आई एम इन द क्लास. जैसे मैं घर में हूँ या क्लास में हूँ, तो यू नो इज़ द फोर वॉल्ड एरिया. ठीक है. विद द रूफ, घर जो है वो ढका हुआ है चारों तरफ से भी और छत से भी, तो ये यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे. नेक्स्ट इज़ एट. एट हमें बताता है लोकेशन को. वी मेट एट द कॉफ़ी शॉप. कॉफ़ी शॉप मीन टू से दैट कि वहाँ पे हम लोग मिले, तो ये लोकेशन बता रहा है हमें. आई एम एट चांदनी चौक. चांदनी चौक जो है अगेन इज़ द जो है वो प्लेस है. ठीक है. जो है लोकेशन है, तो यहाँ पे हमने जो है वो एट यूज़ किया है. ठीक है जी. ओके. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में एग्जांपल्स हैं. आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल. आई एम एट कैंटीन बिकॉज कैंटीन जो है वो क्या है, वो कोई फोर वॉल्ड एरिया नहीं है. वो स्कूल जो है, स्कूल जो फोर वॉल्ड एरिया है. ठीक है. तो इसमें जो है वो स्कूल के अंदर जो है हम खड़े कहाँ पे, लोकेशन कौन सी है, कैंटीन है. प्रिंसिपल ऑफिस भी हो सकता था. देखें ना, स्कूल के अंदर तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं. प्रिंसिपल ऑफिस हो सकता था, यहाँ पे लाइब्रेरी हो सकती थी, कंप्यूटर लैब हो सकता था, बट यहाँ पे कैंटीन, तो डेफिनेटली वी विल गोइंग टू पुट एट. ठीक है. और स्कूल के साथ हम लोग जो है वो क्या है, इन द स्कूल. नेक्स्ट वन इज़ दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट द चांदनी चौक. एट द चांदनी चौक मीन टू से दैट कि वो जो है वो अपनी बर्थडे जो है वो कहाँ जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहा है, चांदनी चौक पर. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ द वॉचमैन इज़ स्टैंडिंग एट द मेन गेट. मेन गेट के पास जो है वो खड़ा है. ठीक है. कौन है जी, ये वॉचमैन है. तो अब डेफिनेटली बिकॉज गेट जो है वो वॉल्ड एरिया नहीं है. ठीक है. कवर्ड एरिया नहीं है. शी इज़ सिटिंग इन द कार. कार जो है वो कवर्ड एरिया, तो डेफिनेटली वी विल गोइंग टू यूज़ अ इन. ठीक है. ही इज़ हैविंग हिज फूड इन हिज ऑफिस. ऑफिस भी जो है वो कवर्ड एरिया, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इन लगाएंगे. द बसेज आर कमिंग एट द बस स्टॉप बिकॉज बस स्टॉप जो है फोर वॉल्ड नहीं है, कवर्ड एरिया नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लगाएंगे एट. प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो एग्जांपल्स देखिए. अगर हम लोग
मैंने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो थोड़ा सा स्पेस देके, यानी कि प्लेस की पहले बात करके फिर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ कि आपसे जो पहले डिस्कशन की है यहाँ पे अगर आप उसको दोबारा देखें, एग्जांपल्स को देखेंगे तो क्या आप खुद से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं भला? ठीक है, मैंने तो यहाँ पे इनके साथ जो हैं वो आंसर्स लिख दिए हैं। द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे, के जो है मंडे वाले दिन क्लास जो है वो लगेगी। ठीक है, उसका जो है वो इनकाद होगा। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1924, ठीक है, 1924 में जो है फर्स्ट ओलंपिक जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ था। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन सैटरडे, कि सैटरडे वाले दिन जो है स्कूल जो है वो, ठीक है। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स इन अगस्त, ठीक है। अब ये क्या है, अगेन जो अगस्त जो इज़ अ मंथ है, तो उसने कहा कि मंथ के महीने में जो है वो स्टार्ट करेगा अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी। माई फादर इज़ गोइंग टू कम ऑन 3rd जून, ऑन 3rd जून मीन टू से दैट, यहाँ पे ऑन जो है वो क्यों लगा है, क्योंकि हमें जो है वो डेट बता दी गई है, ठीक है, 3rd जून को। माई टीचर सेड आई विल सी यू एट 2 o'clock, उन्होंने कहा कितने बजे मिलेंगे, 2 बजे के करीब, ठीक है। द मैच विल बी स्टार्टेड एट 3:30 PM, कि मैच जो है वह कितने बजे स्टार्ट होगा, 3:30 पे, ठीक है। सो दिस वाज माय लेक्चर। ये तो अभी जस्ट हमने टाइम ऑफ प्लेस और टाइम ऑफ जो है वो पढ़ा है। यहाँ पे एक छोटी सी बात करनी थी, स्किप हो गई है। दे आर सेलिब्रेटिंग हिज, नहीं यहाँ पे देर बर्थडे जो है वो आएगी, या भी यहाँ पे हम लोग जो है वो लगा लेते हैं अगर ही, तो जो है वो हो जाएगा। अगर दे कर देते दे आर सेलिब्रेटिंग, तो यहाँ पे मैं हिज लिखी हूँ, यहाँ पे ज़रा काइंडली इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे देर आएगा, ठीक है, देर बर्थडे एट द चांदनी चौक, ठीक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा काइंडली, यहाँ पे देर आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो अभी जस्ट हमने जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको और इसका इस्तेमाल जो है टू है, जो है टू वर्ड्स है, फ्रॉम है, ठीक है, और है, इस तरह की और प्रेपोजिशन जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो टिल दैट टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। द हाफिज़।